तो 2024 और 25 में जो गेहूं और चना के जो पंजीयन होंगे, किसानों के पंजीयन होंगे, उसके लिए रजिस्ट्रेशन होने लगे हैं। आप चाहे कियोस्क संचालक हो या फिर सीएससी संचालक हो तो आप पंजीयन करने के लिए केंद्र बना सकते हो। उसके लिए फुल वीडियो आपके लिए हम यहाँ पर लेकर आए हैं। 5 फरवरी से लेकर आपको यह 3 मार्च 2024 तक पंजीयन कर सकते हैं। उसके बाद की जो प्रक्रिया होगी हम वो भी बताएंगे। अभी हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं रजिस्ट्रेशन करना, वो देख लीजिए, स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रक्रिया देख लीजिए। उसके बाद में हम आपको आगे बताएंगे जो हमारा आगे का प्रोसेस होता है। तो देखिए हमारे सामने अगर स्क्रीन देख रहे होंगे तो किस तरह की स्क्रीन पे आपको आ जाना है। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन देखने को मिल रहे होंगे। एक तो कियोस्क पंजीयन निर्धारण का यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है और एक आ रहा है कियोस्क पंजीयन केंद्र लॉगिन का। तो अभी पंजीयन केंद्र लॉगिन का तो ऑप्शन अभी क्योंकि मैप नहीं किए गए हैं तो हमें कियोस्क पंजीयन निर्धारण पर क्लिक करना है। अब इस वेबसाइट पर आपको कहाँ से आना है वो भी हम आपको दिखा देते हैं। तो इस वेबसाइट पे आने के लिए देखिए पूरा फॉर्म है, आपको बताएंगे भर के कहाँ पे क्या भरना है, सही जानकारी क्या भरना है, वो आपको गलती नहीं करना है, वो आपको दिखाएंगे। तो इस साइट पे आने के लिए आप यहाँ पर पहली बात तो एक लिख सकते हैं, यहाँ पर गूगल में यहाँ पर आप लिख सकते हैं MPE उपार्जन, ऐसा लिख सकते हैं, या फिर इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं। एक तो तरीका ये रहता है कि आप ये जो साइट है 2mp.in इसको याद कर लो, क्योंकि इस पर ऑल जो क्विक लिंक्स होती हैं आपको अवेलेबल होती हैं। जैसे कि ये साइट है, अभी अगर आप यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर देखिए एक ये आ गया रवि 2024 पंजीयन, ये आपको मिलेगा ही, ठीक है। जब तक इसका काम होगा इस साल ये आपको यहाँ पर मिलेगा ही। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपको जो हमने इस साइट बताई थी इस तरफ आप आ जाएंगे रिडायरेक्ट करके। ये ओरिजिनल साइट जो आपको साइट है ये आपको नहीं देखना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है कियोस्क पंजीयन निर्धारण का ये वाला, इस पर हम क्लिक करेंगे। तो इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। जब हमने इस पर क्लिक किया तो हमारे सामने इस तरह का पूरा फॉर्म खुल गया जाएगा। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट डिटेल्स ये भी है कि यहाँ पर ये भी दिया गया कि नीचे दिए गए आधार KYC करने के लिए अनुमति देना एवं मैनेजर ऑपरेटर की, मतलब ये सीधी बात है, ये तो बेसिक चीज़ आपको समझ में आ रही होगी, आपको बताएंगे आगे क्या होता है। यहाँ पर इम्पोर्टेंट नोट ये है कि यदि प्रबंधक की जानकारी वर्ष 2023 में पंजीकृत है तो मोबाइल नंबर या आधार नंबर से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर आप डालेंगे तो यहाँ पर आप सर्च करेंगे तो आपकी पुरानी जानकारी भी आ जाएगी अगर आपने पुराने पंजीकृत किया हुआ था, ठीक है। ये नए तरीके से करना है तो वो देख लीजिए। नए तरीके से करने के लिए नया क्लिक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर लिखा है रवि 2024 पंजीयन 24-25 पंजीयन केंद्र बना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, देख लीजिए सारी स्क्रीन दिख रही है। यहाँ से सबसे पहले आपको एक जिला सेलेक्ट करना है, जो आपका जिला होगा वो आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है, जो भी जिला होगा। एग्जाम्पल के लिए ये हमने सागर चुन लिया। फिर यहाँ पर जो आपका तहसील होगा वो आपको तहसील सेलेक्ट कर लेना है। जब तहसील सेलेक्ट कर लेंगे अगर आप, तो फिर उसके बाद में आपको यहाँ पर एक गाँव सेलेक्ट करना होगा कि भैया आपका कौन सा गाँव है, वो आपको गाँव भी यहाँ से सेलेक्ट कर लेना होगा। जब इतनी चीज़ आप सिलेक्ट कर लोगे तो इसके बाद में यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर चुनना है संस्था का प्रकार, मतलब क्या आपके पास लोक सेवा केंद्र है वो भी कर सकते हैं। MP ऑनलाइन का कियोस्क है तो वहाँ पर आपको क्लिक करना है। कॉमन सर्विस सेंटर है, मतलब CSC बोलते हैं, तो यहाँ पर क्लिक करना है। अगर आपके पास एक सिंपल साइबर कैफ़े है, मतलब आप साइबर कैफ़े मतलब चलाते हैं, ऑनलाइन का शॉप चलाते हैं, तो भी आप कर सकते हैं। अथवा ग्राम पंचायत या जनपद पंचायत या तहसील कार्यालय सुविधा केंद्र अगर है तो वहाँ पर क्लिक करके वो सेलेक्ट करना है। तो अधिकतम MP ऑनलाइन कियोस्क होता है और कॉमन सर्विस सेंटर होता है। जो जल्दी ID अप्रूव होती है वो होती है MP ऑनलाइन कियोस्क पर। तो अगर आपके पास MP ऑनलाइन कियोस्क है तो आप इस पर क्लिक करके जल्दी कर सकते हैं। और इस कॉमन सेंटर पे भी होता है पर इसमें थोड़ा सा इसकी मान्यता थोड़ी सी कम देते हैं इसमें, ठीक है। तो MP ऑनलाइन जो आप मान के चलते कोई भी इसमें सेलेक्ट कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। मान के चलते हैं हमने MP ऑनलाइन कियोस्क सेलेक्ट किया तो फिर यहाँ पर जो आपकी MP ऑनलाइन की रजिस्ट्रेशन ID होगी वो आपको यहाँ पर देनी पड़ेगी। जैसे K से शुरू होता है वो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। फिर संचालक का नाम, जिसके नाम से केंद्र है उसका नाम आपको यहाँ पर जो ये वाला बॉक्स है यहाँ पर आपको देना है। तो ये हम चीज़ें आपको विस्तार से बताते हैं, पेन के माध्यम से बताते हैं कि भैया कहाँ पे कहाँ चीज़ें भरना है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर जिला सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पर तहसील सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पर हमने गांव सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पर हमने MP ऑनलाइन कियोस्क सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर हमने MP ऑनलाइन की कियोस्क की ID भी डाल दिया, यहाँ पर संचालक का नाम डाल दिया, जिनके नाम से सेंटर चला रहे हैं वो डाल दिया। फिर यहाँ पर सेंटर जिसके नाम से है उसका यहाँ पर आधार कार्ड नंबर डालना है और वही आधार कार्ड नंबर फिर से यहाँ पर भरना है। और फिर उनका मोबाइल नंबर, जो संचालक हैं जो केंद्र चलाते हैं उनका जो मोबाइल नंबर होगा वो यहाँ पर डालना है। फिर
फिर उनका एक ईमेल आईडी डालना है, जो संचालक हैं जो केंद्र चला रहे हैं उनका एक ईमेल आईडी डालना है, और फिर यहाँ पर पता डालना है कि भैया उनका पता क्या है। आप इसमें अपने सेंटर का पता मुख्य रूप से डाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप सेंटर चला रहे हैं उसकी जानकारी ज़्यादा बेटर रहेगी। तो जो आपका सर्टिफिकेट में पता रहेगा वो आपको यहाँ पर पता डाल देना है। अब जब इतनी चीज़ आप यहाँ पर डाल देंगे तो यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर जो लिखा है सेंड OTP, ये ध्यान से देख लीजिए, जो सेंड OTP लिखा है तो यहाँ पर आपको सेंड OTP पर आपको क्लिक कर देना है। जब आप सेंड OTP पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। देखिए इस सेंड OTP का ये ऑप्शन आ रहा है, इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा भैया संस्था क्रमांक, इस तरह का ये एक OTP भेज दिया गया है। तो OTP आ जाएगा, आपको ओके करना है। जब आपका OTP आ जाएगा तो नीचे जो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर OTP भरने का, ये वाला, तो OTP आपको यहाँ पर भरना है जो आपके मोबाइल पर आएगा। फिर यहाँ पर अच्छा ध्यान रखिए, जो आपका आधार कार्ड में लिंक मोबाइल है उस पर OTP आता है, ठीक है, ओके। अगर लिंक नहीं है आधार कार्ड से तो आपको आधार कार्ड में लिंक करवा लेना है। तो यहाँ पर OTP डाल देना है और यहाँ पर सुरक्षित करें पर आपको क्लिक कर देना है। जब OTP डाल देंगे और सुरक्षित करें पे आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर एक टाइप का एक संदेश आएगा कि भैया प्रबंधक की जो जानकारी है वो सुरक्षित सफलतापूर्वक कर लिया गया है। अब आपको ओके करना है और आगे बढ़ना है। जब आप ओके करेंगे तो यहाँ पर आपसे मांगी जाएगी कि भैया ऑपरेटर की जानकारी प्रविष्ट करें। ऑपरेटर कहाँ है, ये है, ऑपरेटर की जानकारी प्रविष्ट करें। तो ऑपरेटर की जानकारी प्रविष्ट करने के लिए सबसे पहले ऑपरेटर कौन होता है, जो यह पंजीकरण करेगा, जो पंजीयन का काम करेगा उसकी जानकारी देना जरूरी है, ठीक है। तो जो आपके सेंटर में ऑपरेटर होगा, जिसको आप ऑपरेटर बनाना चाहेंगे, तो उसकी जानकारी, उसका नाम यहाँ पर देना होगा, ऑपरेटर का नाम, ठीक है, जो आपका ऑपरेटर कर रहा है। और फिर उसी का ईमेल आईडी देना है, जो ऑपरेटर है उसका आपको यहाँ पर ईमेल आईडी लगाना है। इसके बाद में ऑपरेटर का यहाँ पर मोबाइल नंबर लगा देना है और यहाँ पर ऑपरेटर का आधार कार्ड नंबर लगा देना है और यहाँ पर आधार कार्ड नंबर फिर से डाल देना है। और ऑपरेटर का जहाँ, अब ऑपरेटर का जो पता है वो एड्रेस आपको पता लिख देना है ऑपरेटर का, ठीक है। और फिर इसके बाद में सेंड OTP पर आपको क्लिक करना है। जब आप सेंड OTP पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा कि भैया सोसाइटी ऑपरेटर के मोबाइल नंबर पर OTP सेंड कर दिया गया है। फिर आपको ओके करना है। अगर OTP नहीं आ रहा है, OTP कोई प्रॉब्लम है, तो मान के चलिए कि आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, या फिर आप 2-3 बार प्रयास करेंगे, शाम के टाइम प्रयास करेंगे तो हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। तो ये हमने सारी चीज़ें भर ली भैया, ठीक है, ईमेल वगैरह ये सब कुछ भर लिया है हमने। ऐसे आपको भर देना है। हमने सेंड OTP पर क्लिक कर दिया था। अब OTP आया गया तो हम इस पर OTP डाल देंगे। जब हम OTP डाल देंगे, पर ध्यान दीजिए आपको यहाँ पर है ना, ये जो क्लिक है OTP डालने के बाद में यहाँ पर सुरक्षित करेगा ऑप्शन खुल जाएगा, ये वाला, इस पर क्लिक करेंगे तब जाके आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन आएगा जो आपको दिख रहा है, ठीक है, ओके। ये जो सुरक्षित हो गया, ठीक है। अब आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ ये आएगी कि यहाँ से अब जो आपने ऊपर संस्था चुनी है, मतलब अगर आपने MP ऑनलाइन ऊपर चुना है तो MP ऑनलाइन का जो सर्टिफिकेट होगा चालू वर्ष का 2023-24 का या 22-23 का, जो आपका 23-24 का जो अभी करंट का होगा, वो सर्टिफिकेट को आपको, उस इमेज को यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। उस फोटो को ध्यान रखना, आपका जो MP ऑनलाइन का हो चाहे CSC का हो, उसका सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद में आपको यहाँ पर अपलोड का जो ऑप्शन आ रहा है, ये जो अपलोड का ऑप्शन आ रहा है, फिर उसके बाद में आपको यहाँ पर अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करके आपको अपलोड कर देना है। जब आप क्लिक कर देंगे अपलोड के ऑप्शन पर तो इस तरह का आ जाएगा कि भैया अपलोड सक्सेसफुली, इस तरह का आ जाएगा। आपको ओके कर देना है और आपका अपलोड हो गया होगा। और यहाँ पर भी आप देखेंगे कि यहाँ पर लिखा आएगा कि फाइल अपलोड सक्सेसफुली। जब इतना काम हो जाए तो आपको आप बिल्कुल परेशान नहीं होना है। अब आपका काम प्रोसेस में होगा और जब जो जिला स्तर पे जो इसकी समीक्षा की जाती है वो आपकी जानकारी को चेक करेंगे, जानकारी इकट्ठी करेंगे और जैसी सारी चीज़ें वेरीफाइड हो जाती हैं तो आपके मोबाइल नंबर पर आपकी संस्था का कोड भेज दिया जाता है और पासवर्ड भी भेज दिया जाता है कि भैया ये आपका कोड होगा, ये आपका पासवर्ड होगा। इसके बाद में हम आगे का प्रोसेस बताएंगे आपको कि आगे हमें क्या करना है। इतनी जानकारी अभी आप देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जब भी जो कोई जानकारी आएगी इससे रिलेटेड तो वो आपको हम देते रहेंगे। कोई समस्या आएगी तो वो भी आपको देते रहेंगे, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। चलिए हम मिलेंगे अगले वीडियो में जो आपके लिए और हमारे लिए हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू।